सुप्रभात छात्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की हिंदी कक्षा में। आशा करती हूँ कि आपने अपने पाठ की दोहराई ज़रूर की होगी। तो आज भी हम अपने पाठ नंबर 10 शिक्षा की महिमा पाठ को कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले आप आ जाइए पेज नंबर 72 पर। पिछली बार की तरह ही इस बार भी हम सबसे पहले कठिन शब्दों की दोहराई कर लेंगे। पहला शब्द है शंका। बेटा हल्के न की आवाज़ थी, इसीलिए हमने श के ऊपर क्या लगाया है? अनुस्वार। शंका मीन्स संदेह। स के ऊपर बिंदी, द को ए, ह, संदेह। हमारा अगला शब्द है इजाजत। बेटा ज की साउंड है, ठीक है, तो हमने ज के पैर में बिंदी लगाई है, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। इजाजत मीन आज्ञा। अगला शब्द है शर्त। शर्त मीन्स कंडीशन। आगे बढ़ते हैं। थक कर चूर हो जाना। बेटा थक कर चूर हो जाना से अभिप्राय हम लेंगे बहुत अधिक थक जाना। यह एक मुहावरा है। आगे बढ़ते हैं। पढ़ाकू। पढ़ाकू मीन्स स्टूडियस। STUDIOUS। आगे है दरिद्रता। बेटा स्पेलिंग पढ़िए मेरे साथ। द रको छोटी ई, द के पैर में पदेन, तको आ। दरिद्रता मीन्स गरीबी। अगला शब्द है तमाम मीन्स सभी। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य। बेटा लक्ष्य में क्ष हाफ आएगा, मीन्स एम। आगे है डगर। डगर मीन्स राह। आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय। बेटा स्पेलिंग देखिए। व को छोटी ई, आधा श व, विश्व व को छोटी ई, द के पैर में हलंत, क्योंकि यहाँ पर हल्के द यानी हाफ द की साउंड थी। य को आ, ल य, विद्यालय मीन्स यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम प्रयास। बेटा इसका अर्थ है फर्स्ट अटेम्प्ट। आगे बढ़ते हैं। उच्च श्रेणी। बेटा उच्च श्रेणी का अर्थ है हाई रैंक। अगला शब्द है सार्थक। स्पेलिंग देखिए। स को आ, थ के ऊपर रेफ क। सार्थक मीन्स अर्थ सहित, अर्थात अर्थ वाला। आगे बढ़ते हैं। प्रशिक्षण। प्रशिक्षण मीन्स ट्रेनिंग। आगे है विकसित। विकसित से हम अभिप्राय लेंगे आधुनिक। आगे है तैनाती मीन्स अपॉइंटमेंट। स्पेलिंग देखिए। APPOINTMENT। नेक्स्ट वर्ड इज पिछड़ा जिला। इसका अर्थ है बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट। आगे बढ़ते हैं। फूले नहीं समाई। बेटा यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ है बहुत खुश हुए। आगे है बेताबी। बेताबी मीन्स बेचैनी। अगला शब्द है उद्घाटन। उद्घाटन मीन्स इनागुरेशन। स्पेलिंग देखिए। INAUGURATION। अगला शब्द है नम, जिसका अर्थ है गीली। नेक्स्ट वर्ड इज बुदबुदा सकी मीन्स विस्परिंग। चलिए अब हमारे कठिन शब्दों की दोहराई तो हो गई। अब बढ़ते हैं पाठ की रीडिंग की ओर। तो आ जाइए अपने पेज 72 की फर्स्ट लाइन पर। उठ, कौन है तू? घबराकर रविंद्र उठा और अपनी राम कहानी सुना दी। मैं कैसे मानूं कि तू सच बोल रहा है? पुजारी ने अपनी शंका जताई। तो बच्चों, इसमें पुजारी द्वारा उठाने पर रविंद्र द्वारा अपनी पूरी बात बताई जा रही है, किंतु पुजारी उसकी कही बात पर संदेह कर रहा है। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। रविंद्र ने कॉलेज में दाखिला और छात्रवृत्ति के कागज दिखाई, तब पुजारी को यकीन हुआ। पुजारी मंदिर परिसर में ठीक मंदिर के पीछे कमरे में रहता था।
उसने रविंद्र को मंदिर में ठहरने की इजाज़त दे दी, लेकिन इसमें उसका अपना स्वार्थ था। पुजारी ने शर्त रख दी कि उसके दोनों बच्चों को पढ़ाना होगा और मंदिर की सफाई और छोटे मोटे सभी कार्य करने होंगे। रविंद्र को सिर छुपाने की जगह मिल गई और उसने पुजारी की शर्तें मान ली। बेघर रविंद्र को घर मिला। सुबह 4 बजे उठकर मंदिर की सफाई करने, कॉलेज में पढ़ाई करने और शाम को पुजारी के बच्चों को पढ़ाने के काम करते करते रविंद्र थक कर चूर हो जाता था। लेकिन उसकी IAS की लगन में कोई बाधा नहीं आई। प्रधानाचार्य उसका हौसला बढ़ाते रहे। कॉलेज में वह सिर्फ पढ़ाई में ध्यान लगाता। सारे कॉलेज में वह मिस्टर पढ़ाकू के नाम से मशहूर हो गया। उसका कोई दोस्त नहीं बना। बच्चों, जब रविंद्र ने अपनी छात्रवृत्ति के कागज दिखाए तो पुजारी अपने स्वार्थ के कारण रविंद्र को मंदिर में रख लेता है और बदले में मंदिर की सफाई और उसके बच्चों को पढ़ाने का काम सौंप देता है। इसके अलावा रविंद्र को कॉलेज में मन लगाकर पढ़ने के लिए प्रधानाचार्य बढ़ावा देते हैं और सब उसे वहाँ मिस्टर पढ़ाकू के नाम से पुकारते हैं। आइए आगे जानते हैं। यहाँ कॉलेज के लड़के रोज नए फैशन के कपड़ों में नजर आते और चमकती कारों, मोटर साइकिलों पर घूमते, वहीं 2 जोड़ी पुराने कपड़ों में उसकी दरिद्रता झलकती थी। कोई उसे अपने पास नहीं आने देता था। लेक्चरर और प्रोफेसर ही उसके साथी थे। तमाम मुश्किलों के बीच प्रधानाचार्य उसे लक्ष्य बताते रहे और वह कठिन डगर पर चलता रहा, जिसका परिणाम पहले वर्ष ही नजर आ गया। वह पूरे कॉलेज में प्रथम रहा, जिसके बाद छात्र उसके नजदीक आने लगे। पुजारी के नालायक बच्चे भी अच्छे अंकों से पास हुए। रविंद्र जिस कार्य को करता पूरी लगन से करता। मंदिर की रौनक दोबारा लौट आई थी। भक्तों की संख्या बढ़ गई थी और पुजारी की आय भी। रविंद्र विश्वविद्यालय में प्रथम रहा और IAS की परीक्षा प्रथम प्रयास में उच्च श्रेणी के साथ पास की। बच्चों, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कॉलेज में विद्यार्थी ऐशो आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं, लेकिन रविंद्र की जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। गरीबी के कारण लेक्चरर और प्रोफेसर ही उनके दोस्त हैं। कड़ी मुश्किलों के बाद रविंद्र कॉलेज में प्रथम आता है, जिससे कॉलेज में वह प्रसिद्ध हो जाता है। मंदिर और पुजारी के बच्चों में भी काफी सुधार हो जाता है। आइए जानते हैं आगे की कहानी। रविंद्र, आज तुमने अपने नाम को सार्थक कर दिया। जैसे सूरज सारी जगत को प्रकाश देता है, वैसे रवि तुमने पढ़ने में नाम रोशन किया है। इस राह पर हमेशा चलते रहो, यही मैं चाहता हूँ, कहकर प्रधानाचार्य ने रविंद्र को गले लगा लिया। प्यारे बच्चों, रविंद्र की सफलता से प्रसन्न होकर उसके प्रधानाचार्य ने उसकी प्रशंसा करते हुए उसे अपने गले लगा लिया और कहा, रवि का अर्थ होता है सूर्य। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को दूर करके अपना प्रकाश फैला देता है, उसी प्रकार तुमने भी अपने नाम के अर्थ को सार्थक करते हुए अपने आप को स्थापित कर लिया है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर। प्रशिक्षण के बाद जहां बाकी IAS अफसरों ने विकसित शहरों में तैनाती चाही, वहीं रविंद्र ने अपना पिछड़ा जिला चुना। पहला काम उसने नहर पर पुल बनवाने का किया। तो बेटा, ट्रेनिंग के बाद जहां सब आधुनिक क्षेत्रों को चुन रहे हैं,
वहीं रविंद्र नौकरी करने के लिए अपना जिला चुन रहा है और वहाँ वह सबसे पहले नदी का पुल बनवाने का काम कर रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। रविंद्र के माता पिता खुशी से फूले नहीं समाये, लेकिन इस चिंता में डूब गए कि उनका रवि मिलने क्यों नहीं आया। क्या वह नाराज है? तो बेटा, पुत्र के अफसर बनने पर रविंद्र के माता पिता बहुत खुश हैं और चिंतित हैं कि उनका पुत्र उनको मिलने क्यों नहीं आया। रीडिंग कंटिन्यू करते हैं। आज तुम्हारा बेटा जिले का कलेक्टर बन गया है। अगर तुम्हारी बात मानकर कारखाने की नौकरी करता तो अभी तक क्लर्की ही कर रहा होता। आज वह पूरे जिले का मालिक बन गया है। इससे पहले कि प्रधानाचार्य और कुछ कहते, पिता ने बात काट दी। हम तो मूर्ख थे, तभी तो आपकी बात नहीं समझ सके। हमने आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हमें माफ़ कर दीजिए। तुम अज्ञानता का पर्दा उतार दो, शिक्षा की महिमा को समझो, यही मेरा सपना है। तो बच्चों, इस पैराग्राफ में प्रधानाचार्य, बेटा प्रधानाचार्य का अर्थ प्रिंसिपल होता है। आपको पता है ना, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। प्रधानाचार्य रविंद्र के माता पिता को शिक्षा के महत्व को समझने के लिए कह रहे हैं। बेटा, यह शिक्षा केवल रविंद्र के माता पिता के लिए ही नहीं है, हमें भी इसके महत्व को समझना चाहिए और अनपढ़ता को दूर करना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नहर पर पुल का काम तेजी से चल रहा था और गांव वालों को अपने रवि से मिलने की बेताबी थी। आखिर वो घड़ी आ ही गई। पुल का उद्घाटन राज्य के मुख्य मंत्री ने किया। आज 5 साल बाद रविंद्र अपने गांव जा रहा था। कार धीरे धीरे पुल से गुजर रही थी। रविंद्र की आंखें नम होती जा रही थी। पूरा गांव रविंद्र के स्वागत में खड़ा था। प्रधानाचार्य ने आगे बढ़कर रविंद्र को गले लगाया। उसके बाद माता पिता ने अपने बेटे को गले लगाया। कोई कुछ नहीं कह सका। तीनों की आंखें नम थीं। माँ रोती रोती बस इतना ही बुदबुदा सकी, मीरा रवि। छात्रों, अंत में कलेक्टर बनने के बाद रविंद्र ने गांव का पुल तैयार करवाया, जिसका उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री ने किया। 5 साल बाद रविंद्र से मिलने के लिए सब बेताब हैं। गांव पहुंचने पर रविंद्र पहले प्रधानाचार्य से, फिर माता पिता के गले मिलता है, जहां माता पिता एवं पुत्र की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो छात्रों, इसी के साथ हमारा आज का यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप भी रविंद्र की तरह बनने की कोशिश करेंगे। तो छात्रों, हम अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।